हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि मुझे पता है और आप सभी को पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि इस साल ऐसा होगा ना कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाइड करेंगे, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहला, आप ऐसे हालात में आप देखिए एक ही सेक्टर है जो मस्त चल रहा है, आपको जॉब भी चल रहा है और आपको जो तनख्वाह है वो भी मिल रहा है। तो वो क्या है? वो है बैंकिंग सेक्टर। ये सबसे सही चल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर का एप्लीकेशन इस साल इंक्रीज करेगा। मुझे ये नहीं पता कि वैकेंसीज क्या होंगी। वैकेंसीज भी आएंगी, ज़रूर आएंगी, ऐसा नहीं कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, लेकिन वैकेंसीज कितनी होंगी ये अभी बताना मुश्किल है। लेकिन आप अपना कंपटीशन जो तैयार कर रहे थे, जो 1 साल से तैयार कर रहे, 2 साल से तैयार कर रहे और निकला नहीं है, उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लग जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि इस साल कंपटीशन बढ़ेगा। इसीलिए आप तैयारी अच्छे से रहिए। और ये जो वीडियोज़ रहा, मैं ये बना रहा हूँ कि जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, जो 1 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस थोड़ी सी चाहिए, वो भी देख सकते हैं ये वीडियो। लेकिन स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए है जो बैंकिंग सेक्टर्स में नए हैं, वो तैयारी अब से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 6 महीने में नहीं भी तो एटलीस्ट 6 to 8 एग्ज़ाम्स और होंगे भी। देखिए बैंक के एग्ज़ाम्स, तो आप आराम से इस साल जॉब ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी इसे वीडियोस को पूरी देखें, तो आप पता करेंगे कि आपका कैसे निकल सकता है, क्या करना चाहिए और किन वजह से किन्हीं किन्हीं का 1 साल लग जाता है, किन्हीं किन्हीं का 6 महीने में निकल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स हैव दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि क्लर्क एग्ज़ाम नहीं निकलता है फर्स्ट टाइम में, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 2 महीने में निकल जाएंगे। पीओ एग्ज़ाम आराम से 6 महीने के अंदर निकल सकता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है मेंटालिटी। अगर आप ठान ले कि आपको करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, मैंने एस्पिरेंट्स बहुत सारे देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो होता क्या है कि उनका जो निश्चय होता है वो निश्चय दृढ़ नहीं है, समझे? आप अगर ठान लिए कि आपको करना है तो आप बस उसी पे फोकस रखिए, उसी पे ही फोकस रखिए। आप ये मत सोचे कुछ और मिल जाता तो अच्छा होता, अरे छोटा सा एक जॉब मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अरे तो क्या करोगे आप? आपको जाना कहाँ है बैंकिंग में? ठीक है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़रूर, मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको अगर जॉब करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एग्ज़ाम घर बैठे हैं, जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं फुल टाइम, क्या वो निकाल नहीं सकते विद इन 6 मंथ्स ऑल एग्ज़ाम्स? बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल। अगर आप ज़ीरो हैं तो आप ज़ीरो से हीरो आराम से बन सकते हैं, दैट टू विद इन 6 मंथ्स। क्लर्क एग्ज़ाम तो निकल सकता है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है, थोड़ा बहुत रीजनिंग, थोड़ा बहुत पता है, इंग्लिश पढ़ना आता है, समझना आता है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप ये निकाल लेंगे। क्लर्क एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है? क्लर्क एग्ज़ाम हलवा होता है। पीओ एग्ज़ाम में मान सकता हूँ एसबीआई और आईयूपीएस पीओ थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आईयूपीएस आरआरबी पीओ भी उतना कोई हार्ड नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं साल भर में। मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ बताऊंगा, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर द ऑप्शंस इफ आई टेल यू दैट आई हैव एन एग्जाम, आई हैव टू गिव एन एग्जाम फॉर बैंक। सो आप सबसे पहला फोकस रहेगा, अगर बैंक एग्जाम देना है तो कौन सा एग्जाम निकालेंगे आप? आपके पास बहुत साल भर में इतने सारे ऑप्शंस एकदम श्योर शॉट आते ही हैं। तो पहला क्या है? वो पहला है आईपीएस आरआरबी पीओ। तो ये साल के मिड में आता है, ठीक है? ये अगस्त, जुलाई अगस्त में ये आता है। नेक्स्ट आता है आईपीएस पीओ क्लर्क, ये एंड में आता है। और साल का शुरुआत जो होता है वो इसी से होता है, वो है आईपीएस एसबीआई पीओ और क्लर्क, ठीक है? तो अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका इस साल का तो निकल चुका है, आपका जो मेंस है वो होने वाला है मेंस, लेकिन अभी तक डेट्स कुछ नहीं पता है, तो कुछ ही दिन में मालूम चल जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन आने वाला क्या है, ये दोनों आने वाला है, ठीक है? और एस बी आई पी ओ भी आने वाला है। तो आपको तैयार रहना है अभी से ही। अगर आप सही से कर लेना, अगर आप घर बैठे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जॉब इस साल या नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में हो जाए, तो ये बम्पर अपॉर्चुनिटी है। क्यों? अभी सब घर पे बैठे हुए हैं, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खोला, एक बार सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि ये जो
जो भी कंपटीशन है, जो भी आपका हमारा जो आता है हम लोग का जो कट ऑफ, ये कट ऑफ अभी एग्जैक्टली कितना है, ये 47 to 50% ही कट ऑफ होता है, ठीक है। जो ओवरऑल फाइनल कट ऑफ मैं बोलता हूँ ये इतना ही परसेंट है। अगर आप कोई और एग्जाम्स देख लो वहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। बैंकिंग में ये थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ के इतना कंपटीशन हाई है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई नहीं है अभी। लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। और देखिए अगले साल से अगर सी अगर एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर देखिए क्या होगा, फिर कुछ नया हो जाएगा। तो इसलिए आप अभी ही आखिरी मौका है, क्योंकि IUPAC ने अपना कैलेंडर दे ही दिया था, तो अगर उसने दे दिया है तो होगा ही होगा। IPPS और SBI का क्लर्क जो पेंडिंग है वो भी होगा ही होगा, SBI PO वो भी होगा इस साल। लेकिन नेक्स्ट ईयर का कोई नहीं जानता कि CET कैसा होगा, CET कैसा होगा, क्या होगा। तो इसीलिए आप श्योर शॉट होने लग जाइए अभी से ही। तो आपके पास ये सारे एग्जाम्स हैं, आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। और मैं अगर डिफ़िकल्टी वाइज मैं इसको बताऊं आपको, तो डिफ़िकल्टी वाइज मैं सबसे पहले बोलूँगा SBI PO का मैं एक बार बता देता हूँ। SBI PO, ठीक है, IBPS PO और नेक्स्ट होता है RRB PO। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ, इसमें टाइम लग सकता है आपको। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन अगर मैं IPS बात की PO की बात करूँ और RRB की बात करूँ, तो ये दोनों आप निकाल सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं होता है, क्वेश्चंस कुछ नए आते हैं, सब कुछ नया आता है। लेकिन इसमें आप अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आराम से क्रैक हो जाएगा। सेम अगर मैं क्लर्क की बात करूँ तो SBI क्लर्क थोड़ा सा मॉडरेट होता है बाकी सब क्लर्क से, फिर IBPS क्लर्क, फिर नेक्स्ट हो गया RRB क्लर्क। तो ये है, हालांकि क्लर्क के लेवल सब लगभग सेम ही होते हैं, कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस कट ऑफ डिफरेंस होता है, जो प्रीलिम्स कट ऑफ होता है, क्योंकि प्रीलिम्स कट ऑफ में RRB में क्या होता है कि इसमें हमारा इंग्लिश सेक्शन नहीं आता, सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। और बाकी सब में, सबके प्रीलिम्स में क्या होता है, क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश। मैं इन तीनों के लिए इंडिविजुअली मैं ले आऊँगा आपका वीडियोस कि कैसे आप क्वांट करें, कैसे आप रीजनिंग करें, कैसे इंग्लिश करें। और ये तीनों के बदलाव आपका प्रीलिम्स का एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी विद इन फॉर 3 मंथ्स क्या होना चाहिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। लेकिन ये ओवरऑल एक बैंकिंग जो करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग में, उनके लिए ये वीडियो है, आप ज़रूर सुने पूरी, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। सो ये हो गई बात अवेलेबिलिटी की कि क्या क्या एग्ज़ाम्स हैं मेरे साल भर में। अब आते हैं नेक्स्ट कि डिफ़िकल्टी लेवल वाइज क्या आप कर सकते हैं, कैसे आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि SBI PO थोड़ा सा हार्ड है। सब अगर मैं सब एग्ज़ाम्स पूरे बैंकिंग का एक क्लस्टर ले लूँ बैंकिंग एग्ज़ाम्स का, तो ये थोड़ा सा है। बाकी सब मैं बोलूँगा एक बैग में है, बाकी सब आराम से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं निकल सकता, ये भी आराम से निकल सकता है, बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका फोकस सही होना चाहिए, निकल जाएगा। बैंकिंग एग्जाम्स को इतना हार्ड नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि क्लर्क लेवल पे, ये तो PO लेवल पे हो गया। क्लर्क में भी आप आराम से मैं तो बोलता हूँ 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स आपका निकल सकता है। अगर आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर आपका सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो भी निकलने के चांसेस होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें अगर आप कोई 2 सब्जेक्ट्स को संभाल लिए तो आपका निकल गया। जैसे अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है या फिर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो इसी में निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया डिफ़िकल्टी लेवल वाइज। सो आप डिफ़िकल्टी लेवल वाइज आप पहले, मैं तो बोलूँगा पहले अगर आपको एनालाइज करना है तो आप एक काम करो, कोई भी फ्री मॉक दे दो, लेकिन ज़्यादा हार्ड मत देना। जैसे टेक्स्ट बुक का दे दो प्रीलिम्स वाले के लिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक का दे दो या फिर अड्डा का दे दो। प्रीलिम्स के लिए कभी भी PM और ऑलिव बोर्ड ये यूज़ मत करना, ये जो प्रीलिम्स में है ये आपको निराश कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप जितना इजी होता है प्रीलिम्स में आपको इजी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को 30 आ रहा 20 आ रहा निकल नहीं रहा सर, तो ऐसा नहीं होता है। आप प्रीलिम्स क्या होता है कि आप प्रीलिम्स का स्पीड और एक्यूरेसी आप जो जितना बना रहे हैं, आप जिसमें अगर बोलूँगा आपको जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप उसमें अगर आपने 40 बनाया है, ठीक है, आप 40 ही बना आपका,
पूरे 100 क्वेश्चन में सिर्फ 40 बने, सपोज 10-15 एक में, फिर 10-15 एक में, फिर 10-15 एक में। तो अगर इतना ही बने तो ठीक है। आपका ये देखिए सटीकता कितना है, ठीक है। ऐसा देखिए, आपको देखना है कि आपका एक्यूरेसी जो है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। आप धीरे धीरे बनाइए, कोई बात नहीं। आप देखिए एक्यूरेसी कैसा है। नेक्स्ट और क्या देखना है आपको कि जो टॉप स्कोरर है ना, वो कितना सेकंड से बनाया है, टॉप स्कोरर का और एवरेज स्कोरर का कितना सेकंड से बनाया है। आप बहुत सारे में देखिएगा टॉप स्कोरर दिखाएगा 3 सेकंड्स में क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। मैं पजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पजल में हो सकता है कि सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हो जाएंगे 2-3-4-5 सेकंड में। अब देखिएगा तो कोई सेकंड में 3 सेकंड दिखाता और एवरेज दिखाता है 20-30-25 सेकंड्स, और आपका लगा होगा 20-25 सेकंड या 30 सेकंड मान लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन सही है, ये कंपैरिजन सही है। लेकिन अगर इसका 3 सेकंड है ना, एवरेज का 2-3 सेकंड, इसका मतलब वो क्वेश्चन ना वहाँ एनालिसिस गलत है। इसलिए एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, ठीक है। आप सबका कंपैरिजन लेके चलिए। आप नहीं बना पाए, आपका लग गया 3 मिनट 2 मिनट, और दूसरे वाले का जो लगा है उसका लगा है 10 सेकंड दिखा रहा, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये आप हर चीज़ में ऐसा मत देखिए, परसेंटाइल वसेंटाइल सब कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि आप जितना कर रहे हैं क्या वो सटीक है, क्या आप और आगे कर सकते थे। अगर हाँ तो एक बार सबमिट कीजिए, सबमिट के बाद वापस से आप उसको बनाइए, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरे बुक्स सॉल्व कीजिए, तो आप देखिए सही बैठेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मॉक में नहीं हो रहा तो आपका एग्जाम ही नहीं निकल सकता है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स में किसी मॉक में, मेरे प्रीलिम्स में किसी मॉक में, मैंने सब मॉक दिया है, टेक्स्ट बुक का भी मैंने बहुत दिया है, अड्डा का भी बहुत दिया है, ठीक है। मैंने ऑलिव भी ट्राई किया और पीएम भी ट्राई किया है। लेकिन यही मैं दोनों को बता रहा हूँ, इसमें मेरे 40 नहीं आते हैं, 40 से 50 या 30 से 40, यही रेंज रहता है। और ये तो मैं सॉल्व ही नहीं करता हूँ, ये 20 आते हैं मेरे। तो ठीक है, तो ये मैं ये भी बता दूं कि मैंने हर एक प्रीलिम्स निकला है मेरा, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा सब प्रीलिम्स निकले थे जितने भी है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एसबीआई क्लर्क का भी जो अभी पेंडिंग है वो भी निकल जाएगा। तो आपका ये ज़रूरी जानना है कि आप कितना ला रहे हैं मॉक में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आपका ये देखना है कि आपका एक्यूरेसी और स्पीड जो है, क्योंकि प्रीलिम्स में वही चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। ये आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर ये नहीं बढ़ रहा तो आपका जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा देखिए, ऐसा करिए कि आपका सही सही एनालाइज कीजिए अपने आप को। जब तक एनालाइज नहीं करेंगे इसमें, तब तक आपका जो एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम है उसमें आपका मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ प्रेजेंस में जो कुछ पॉइंट्स और हैं, तो उसकी एक वीडियो में आई बटन में ऊपर देखिए डाला हुआ है। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स जो मैंने खुद देखे हैं और एक्सपीरियंस किए हैं और बच्चों से सुने हैं, तो मैं वो पॉइंट्स आप लोग को जॉट डाउन करके उसमें दिया गया है, तो आप उसमें ज़रूर देखें वाला चीज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि सर मैं तो वर्किंग एक्सपीरियंस, मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है। मैं तो वर्किंग हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। और एक होता है बंदा जिसको नॉन वर्किंग होता है, फुल टाइम देता है, ठीक है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स बहुत सारे निकाले हैं, तो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा क्या है, मैं 2016 में पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। 2016 में पास आउट हुआ, उसके बाद से मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मुझे प्राइवेट जॉब में 8 से 10 घंटे, मतलब जाना आना सबको लेके चलिए तो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मैं क्लासेस लेता हूँ, मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी क्लास है, ठीक है, और जो ग्रेजुएशनल बच्चे हैं वो भी क्लास है मेरे, तो दोनों ही क्लास है। तो ये दोनों मेरे 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा एक ऑफलाइन ग्रुप है दोस्तों का, जहाँ मैं तैयारी करता हूँ बैंकिंग का, तो ये कभी कभार होता है वीकेंड्स में या हफ्ते में 1-2 बार बस, तो इसमें होता है 1-2 घंटे निकल जाते हैं। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, मैं दिन भर अगर मैं बोलूँ मेरे पास टाइम नहीं बचता है तैयारी करने का ठीक से। फिर भी मेरे प्रीलिम्स सारे निकले हैं, क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी सही बनानी है कि क्वेश्चन जब आता ना पेपर आपके सामने, उस समय का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले जो भी स्ट्रैटेजी बना है वो काम नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में वो सब फेल हो जाते हैं। आपकी उस समय की स्ट्रैटेजी, उसमें क्वेश्चन देख के आप क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो बहुत हार्ड नहीं होगा, बस उस समय जो सोच लिया खत्म, ठीक है। आप देखिए, अगर नहीं तो स्किप करिए तुरंत, ठीक है। वो आपको एट ए टाइम होना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँगा वर्किंग एक्सपेरिमेंट, ये अगर डेली आधा घंटा भी निकाले ना तो भी काफ़ी है। और नॉन वर्किंग एक्सपेरिमेंट तो आप जितना टाइम निकाल ले उतना बेस्ट है आप लोग के लिए। ये भी निकाल सकते हैं 2 मंथ्स में, ये भी निकाल सकते हैं 2-3 मंथ्स में, ठीक है। दोनों ही 2-3 मंथ्स में आराम से निकाल सकते हैं अगर अपना बेस्ट दें।
तो टाइमलाइन मैटर नहीं करता है, आप आराम से आपके हिसाब से, अगर आपको सुबह टाइम मिलता है, अगर आपका ड्यूटी 5-10 बजे है, 10 बजे सुबह है, 10 से 6 है, तो आप सुबह का टाइम देखिए, उठ के थोड़ा पढ़िए। अगर आपका सुबह 8 बजे है, सुबह टाइम नहीं मिलता, तो आप शाम को आके पढ़िए। लेकिन आपका टाइमलाइन मैच करना चाहिए आपके वर्किंग एफर्ट से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन पढ़े, अगला दिन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो चूज अकॉर्डिंगली कि आपका क्या सूटेबिलिटी होता है। अगर आप रात वाले बच्चे हैं तो रात को पढ़िए, अगर सुबह पढ़ना है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़िए। तो आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि पढ़ना हो गया, ये हो गया, लेकिन पढ़े कहाँ से, ठीक है, कि हम लोग क्या करें। तो मैं बोलूँगा ये बाद में आता है, ये बाद में आता है, पहले प्रैक्टिस आता है। पहले आप एक बार मॉक दे दीजिए, एक मॉक दीजिए, फर्स्ट मॉक दे दीजिए। आप इसको देख के देखिए कि आप क्वेश्चन जब देखते हैं तो आपका हालत कितना पंचर होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पहली बार जब देखेंगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना आप सूटेबल है, कितना आप क्या बोलेंगे उसको, आपका क्वेश्चंस कितना आप आता है, ठीक है, सूटेबल हो रहा है आपसे, कि हाँ हाँ ये तो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबिलिटी मैं खोज रहा हूँ कि कंफर्टेबिलिटी कितनी है आपकी। अगर सही है तो आप एक बार क्या कीजिए, आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे लग जाइए। आपको प्रैक्टिस की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बेसिक्स नहीं है, ठीक है, अगर आपका बेसिक्स नहीं है तो आप क्या करिए, आप जो भी पुराना किताब है 9-10 का, या फिर यूट्यूब चैनल देखिए। यूट्यूब में एक अमर सर का चैनल है, उसमें बेसिक्स, पूरा बेसिक्स है इसमें, ठीक है, मैथ्स के पूरे बेसिक्स हैं। अंकुश लांबा जी का देखिए, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग का पूरा बेसिक्स दिया हुआ है। मैं सारे फ्री वीडियोस बोल रहा हूँ, ठीक है, सारे फ्री वीडियोस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैसे की अहमियत क्या होती है। तो बेफालतू पैसा क्यों बर्बाद करना है, जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तब क्यों पैसे बर्बाद करेंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है कहीं कुछ कोर्स ज्वाइन करने की जहाँ आप 6,000-7,000 दे रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है, बैंक एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 10 तक मैथ्स पढ़े थे, ठीक है, 10 तक मैथ्स पढ़े हैं, आपका इंग्लिश का भी सब्जेक्ट हुआ था, ठीक है, आपका कभी इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ था, कोई ज़रूरत नहीं कहीं और ज्वाइन करने की, वो आपके अंदर है, आपको बस पहचानने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, अब आती है बात बुक्स और मैगजीन्स की। तो मैं बोलूँगा इसका रोल भी बहुत बड़ा है। जैसे बीएससी मैगजीन है, मैं बस इसी से पढ़ता था, ठीक है, ये और एक अफेयर्स क्लाउड, बस इतना ही काफ़ी है आपका रीड करने के लिए। इतनी रीड करेंगे तो आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको कोई न्यूज़पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक मैगजीन ही काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स, जैसे कुछ कुछ मैंने अभी बोला है कि अमर सर वाले चैनल है, ठीक है, इन्फिनिटेसिमल चैनल है जिसमें कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन लेवल का है। उसके बाद वाईफाई स्टडी, अड्डा, ये सब का फ्री वीडियोस देखिए, ठीक है, ये सब में फ्री वीडियोस है, ठीक है। मैं मानता हूँ ये ज़्यादातर इनका प्रमोशनल होता है, ठीक है, लेकिन देखिए वो भी आखिर बिजनेस से बिजनेस होता है। लेकिन आप फ्री वीडियोस देखिए, अपने हिसाब से फ्री वीडियोस खोजें और उसी को देखें, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। एक बार आपको पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको, उसके बाद क्या है, उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाइए, ठीक है, बस प्रैक्टिस ही चाहिए, उसके बाद कुछ और नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए आप इस तरह आप अपना जो प्रैक्टिस है और मॉक की तरफ का सफ़र शुरू कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और एक बार आपका ग्रिप बैठ गया, ठीक है, एक बार ग्रिप बैठ गया, फिर अपना नर्वसनेस को हटाइए, जो एग्ज़ाम का नर्वसनेस फियर होता है उसको हटाइए, देखिए आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। तो इसी के साथ ये कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें मैंने ओवरऑल बताया एक, लेकिन अगर आपको क्वांट के एक अलग चाहिए, रीजनिंग के अलग चाहिए, इंग्लिश के अलग चाहिए, कि इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो मैं आपको एक और वीडियो, इनके अलग अलग वीडियोस मैं लाऊंगा आपको, ठीक है, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि आप आराम से हर एक स्ट्रैटेजी, डिटेल स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल से जुड़िए। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अपकमिंग वीडियोस आते ही रहेंगे। और मुझे अगर टाइम मिलता है, ठीक है, मैं अगर जैसे ये लॉकडाउन के कारण मुझे मेरा जॉब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मुझे और टाइम मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा भी, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा भी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी वीडियोस अच्छे अच्छे लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।